भाई हमारा पार्टी का लक्ष्य है मोदी जी योगी जी जो ट्रैफिक तो बहुत जाम होता है। नाला सोपारा हमको जाना पड़ता है तो हम नाला सोपारा जाने के लिए सोचते हैं कि जाए कि नहीं जाए, क्योंकि इतना शाम को ट्रैफिक रहता है। तो इस हिसाब से पहले तो ये ब्रिज का काम होना ही चाहिए। देखो वो बिल्डिंग जो हमारे अभी ये एक महीने के आसपास ही हुआ है, जो राजन नाईक जी अपना प्रधान अपने ये राजन नाईक जी विधायक बने हैं। तो फिर भी अभी हमारे एमएलए साहब सांसद जी हम लोग मिल के इससे बात करके इसको रुका के या फिर इनको बना के दो, फिर इनका दूसरा कार्रवाई करो। बना के देने के बाद कार्रवाई करो, क्योंकि गरीब अभी कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, भूखे और ठंडी का मौसम है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। आज हम मौजूद हैं संजय पांडे जी के ऑफिस में, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश सचिव कामगार अघाड़ी के एक कार्यकर्ता हैं। आइए हम उनसे थोड़ी बात करेंगे कि पीछे विधानसभा चुनाव में कैसी परिस्थिति रही और कैसे बीजेपी को इतनी भारी बहुमत से जीत मिली है। नमस्कार संजय पांडे जी। नमस्कार। आप अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्कार, मैं संजय पांडे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। आपकी भूमिका क्या रही कि बीजेपी को 132-133 में जीत दिलाने में? हमारी भूमिका तो कार्यकर्ता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जो जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है इलेक्शन टाइम में तो हमको निभाना ही पड़ता है। जैसे घर घर जाके वोटरों को बात करना कि कैसे वोटिंग करना है, क्या करना है, समझाना है। तो भूमिका में जो जिम्मेदारी दी जाती है हम लोग निभाते हैं। 132 विधानसभा में आपके साथ 3 जन का नाम भी चर्चित था कि उनको विधानसभा चुनाव की टिकट मिल सकती है, तो कैसे राजन नाईक के पक्ष में ये फैसला गया? राजन नाईक जी हमारे पुराने नेता है और 2014 या 14 में भी उनको इलेक्शन में टिकट दिया गया था, लेकिन थोड़े 60,000 वोट के आसपास उनको मिला था। और अच्छे नेता हैं, सबसे मिलनसार है बात करने में वगैरह। और दूसरे जो हमारे भरत राजपूत जी है, उनको टिकट का उन्होंने भी दावेदारी की थी। फिर जेपी सिंह जी थे, लेकिन हम लोग के राजन नाईक जी, भरत राजपूत और मेरा नाम, ये हम तीनों का नाम था। लेकिन राजन नाईक जी को किसी को भी एक ही को टिकट मिलता है, तो राजन नाईक जी को टिकट जो मिला हम लोग उनके लिए काम किए। फिर जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उनके लिए काम करते हैं। तो राजन नाईक को टिकट मिली, उस चीज़ से लेके आप लोग के बीच में कोई नाराज़गी नहीं हुई? नाराज़गी नहीं, पार्टी ने भी जिनको दिया, पार्टी ने जिनको पसंद किया, तो हम लोग तो पार्टी छोड़ नहीं सकते। हमको भी बहुत जन बोले लड़ो, अपेक्स लड़ो, ये लड़ो, लेकिन हम पार्टी से अलग नहीं जा सकते। पार्टी जो आदेश देगी हम उनको मान्य करते हैं, और हम मोदी जी और योगी जी के लिए पार्टी में हमेशा खड़े रहेंगे। 132 विधानसभा चुनाव में या 133 विधानसभा चुनाव में आपने कैसे काम किया और कैसे भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत तरीके से जीत हासिल कराई? जितनी हिंदू संगठना है, मैं बजरंग प्रतिष्ठान की संस्था चलाता हूँ हिंदू संगठने का। तो हमारी जितनी हिंदू संगठना है, समझो उसमें शिव पांडे जी हो गए, जितने हमारे परवेश दुबे हो गए, तो हम लोग ने संगठने के जो उत्तर भारतीय भी है और हिंदू संगठने के ऊपर काम करते। तो ये हमारी टीम हम लोग ने मिलकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके हम लोग ने ग्राउंड लेवल में बेस बनाया, और हर सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन और बिल्डिंग जैसा झोपड़पट्टी हो तो हम लोग वहाँ के भी ट्रस्टी रहते हैं, तो उनको मिल के हर समाज, मराठी हो गए तो समझो वो बंजारा समाज वाले हो गए, उत्तर भारतीय तो उत्तर भारतीय हो गए, सब हर समाज को लेके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक हो जाओ। और जो हमारे योगी जी ने नारा लगाया था, बटोगे तो कटोगे, उसके हिसाब से सब हिंदू संगठना हो या कोई, सब एक होके ये टाइम ने सब ने वोटिंग करवाया। जैसे लाडली बहन योजना है, ये एमपी में शिवराज जी ने जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये शुरुआत की थी। तो वही सेम पैटर्न वैसे विरार में, मुझे महाराष्ट्र में किया, क्योंकि लाडली बहन योजना महिला है, महिला की शक्ति है तो सब उनके साथ में। तो ये हिसाब से लाडली बहन योजना में हर महिलाओं को जो योजना थी हर को लाभ मिला। दिवाली में, भाव बीज में उनको जो लाभ आया, उस हिसाब से सब महिलाएं खुश थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे और अजीत दादा की
ये पार्टी जितनी मांगती है, और वो लोग ने ही, और योगी जी के जो नारा था, योगी कटोगे तो बटोगे, इस हिसाब से पब्लिक ने अपने आप वोट मारा हुआ है, वोटिंग की हुई है। पब्लिक को एक टाइम बदलाव चाहिए था और उन्होंने अपने आप जिताया है पार्टी को। जैसे कि आपने बोला बदलाव चाहिए था, तो बदलाव से आपका क्या कहना है कि ठाकुर परिवार शाप, जैसे कि स्नेहा दुबे ने भी बोला कि ठाकुर परिवार समाप्त करे, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ठाकुर समाज का इसमें कुछ, परिवार ठाकुर परिवार, ठाकुर समाज जो भी है, इनका कुछ ये नहीं है। पार्टी आज पहले उत्तर प्रदेश में पहले मायावती और ये अखिलेश, कभी वो हारते थे 5 साल, कभी वो। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग अभी 10 साल के आसपास होने ही आया है। तो बदलाव हुआ है वहाँ, रोड, रास्ते, पानी, जल, मतलब जो भी समस्या दूर हो, तो वैसे ही यहाँ भी बदलाव का मतलब है परिवर्तन हो, तो यहाँ भी परिवर्तन, रोड, रास्ते, नाले, गटर बने। किसी का कोई पार्टी वाला पार्टी का काम करता है, वो ठाकुर ब्रदर्स जो भी आप बताए वो उनका पार्टी का काम किया है। हम हमारे पार्टी का लक्ष्य रखेंगे भाई, हमारा पार्टी का लक्ष्य मोदी जी, योगी जी जो जो उन्होंने लाया है, तो ये हिसाब से हमको उनकी योजनाएं पब्लिक के, गरीबों को इसमें पहुँचाना है, ये हमारा काम है, मकसद। ट्रैफिक तो बहुत जाम होता है, नाला सोपारा हमको जाना पड़ता है, तो हम नाला सोपारा जाने के लिए सोचते हैं कि जाए कि नहीं जाए, क्योंकि इतना शाम को ट्रैफिक रहता है। तो इस हिसाब से पहले तो ये ब्रिज का काम होना ही चाहिए। और जो अभी हमारा एक लक्ष्य था, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या गुजरात हो, कहीं भी जाने के लिए टर्मिनल बड़ा बनाया जाए। तो हमारा वैसे जंक्शन बनना, मतलब वैसे बना ही है। अभी यहाँ से दिल्ली, उज्जैन में गाड़ी जा रही है, लेकिन हर स्टेट में गाड़ी जाए वैसे से एक जंक्शन भी पास किया गया है। तो यहाँ से वैसे से भी थोड़े दिन में आपको न्यूज़ में आ ही जाएगा कि भाई वो तो पास हो गया है, हमारे माननीय सांसद जी ने वो पास करा दिया है। मेन मुद्दा यहाँ के ब्रिज का है, जो कि आप बोले कि वो होना चाहिए, लेकिन सरकार तो अभी आपकी है, विधायक आपका है, तो आप क्या बोलेंगे? और आप इतने बड़े ओहदे पे भी हैं, आपको सारी जानकारी है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कब प्रोसीजर चालू होने का, कब? अभी जुमा हमारे विधायक जो राजन नाइक जी बने हैं, अभी वो, और हम लोग खुद फॉलोअप करके राजन नाइक जी अप्पा जो है, उनको सब लोग मिल के निवेदन देंगे और जल्द से जल्द इसको पास कराया जाए और ब्रिज डबल बनाया जाए। एक आने का एक जाने का अलग है, तो ट्रैफिक की समस्या दूर होगी और जल्द से जल्द किया जाएगा। जैसा कि एक नया मुद्दा, जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, एक नया मुद्दा सामने आया 41 बिल्डिंगों का, उसमें से 7 बिल्डिंगों पे तोड़क कार्रवाई की जा चुकी है। वहाँ के स्थानीय निवासी अभी भी वहाँ झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, वो बिल्डिंग जो हमारे अभी ये 1 महीने के आसपास ही हुआ है, जो राजन नाइक जी अपने ये राजन नाइक जी विधायक बने हैं, तो ये बिल्डिंग पहले बनी हुई है। ये बिल्डिंग लगभग बन के मेरे ख्याल से 15-20 साल के आसपास हो गया है, और ये सीताराम जी ने प्लॉटिंग करके वो प्लॉट सबको बिल्डरों को दिया था। तो ये मुद्दा अभी गवर्नमेंट का, अभी गवर्नमेंट रिजर्व जगह में है, तो गवर्नमेंट का जो भी बातचीत होगी, हम लोग अभी निष्कर्ष करेंगे या कोई कोशिश करेंगे कि भाई इनको, जो गरीबों का घर टूटा गया है, उन्हें यही जो प्लॉट जिन्होंने बेचा है उन्हीं से ये वसूली करके और उन्हीं के लिए पूरी बिल्डिंग बना के एक कोने में बिल्डिंग दिया जाए। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे सबका रास्ता निकलेगा, गरीबों के भी घरदार होगा, ज़मीन जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन भी उसमें पास किया जाए और गरीबों को घर बना के दिया, जैसे माड़ा वगैरह सिस्टम में होता है। तो गवर्नमेंट एक ज़मीन को गवर्नमेंट जमा करके इसी में इनको माड़ा जैसे सिस्टम एक कोई कोने में करके सबको दिया जाए, किसी को बेघर न किया जाए। ऐसी 7 बिल्डिंगों के स्थानीय निवासी बेघर तो हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है, वो तो भाजपा से काफ़ी नाराज़ है। वो बोलते हैं कि हमने भाजपा को वोट इसलिए दिया था क्योंकि राजन अप्पा आके बोले थे कि बिल्डिंगें नहीं टूटेगी, और उनके आते ही 1 महीने में बिल्डिंग टूट गई। इसके बारे में क्या बोलेंगे? अभी बिल्डिंग तो गिरी, मैंने भी देखा। मैं वो टाइम उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन यहाँ का होने के बाद मैं उत्तर प्रदेश में 15 दिन था। अभी आज भी हमारे योगी जी पिंडरा विधानसभा में आज जो ये बालिक जो लड़कियाँ जो शादी के लिए, उनके लिए आज एक 1 लाख रुपया उनको सबको दे के शादी विवाह का प्रयोजन वहाँ चालू आज प्रोग्राम था। लेकिन मैं आज इधर आ गया। और ये जो बिल्डिंग का बता रहे हो 41 बिल्डिंग का, ये ऑलरेडी पहले से कोर्ट का चालू था मुद्दा, कोर्ट मैटर है। जो कोर्ट में इनका ऑलरेडी नोटिस निकला था, इलेक्शन के हिसाब से ये रुका हुआ था। लेकिन फिर भी अभी हमारे एमएलए साहब, सांसद जी, हम लोग मिल के इससे बात करके इसको रुका के या फिर इनको बना के दो, फिर इनका दूसरा कार्रवाई
करो, बना के देने के बाद कार्रवाई करो, क्योंकि गरीब अभी कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, भूखे, और ठंडी का मौसम है। जब बारिश रहती है, बारिश में कोई बिल्डिंग तोड़ता नहीं है, बरसात के बाद। अभी ठंडी भी आ गई है, तो इनको बनाने के बाद, कुछ करने के बाद ही कुछ किया जाए कार्रवाई। मैं और विधायक जी, जो हमारे 2 विधायक हमारे हैं, स्नेहा दुबे हमारी भाभी है, और राजन नायक जी, इनसे हम भी मिलेंगे, सब कार्यकर्ता मिल के, और कोशिश करेंगे कि भाई इनको पहले जो इनका कुछ सिस्टम बैठाया जाए, फिर आगे जो कार्रवाई करना है, नहीं तो कार्रवाई ना की जाए। जैसे कि आपने बताया कि योगी जी को एक कट्टर हिंदूवादी के रूप में देखा जाता है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे कत्लेआम, हिंदुओं पे चल रहे कत्लेआम पे, इस पे आप क्या बोलेंगे? अभी तक भाजपा ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश की जो भी सरकार है, जो भी वहाँ के सीएम है, उनके वोटिंग वही लोग वोटर कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हिंदुओं के बारे में बात नहीं करती है। जो भी है वो खाली उनका जो बांग्लादेशी जो है, जो खुरापात मचाते हैं, हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, मंदिर तोड़ना, तो ये उधर शासन टाइट। अभी हमारे जो योगी जी बता रहे हैं, योगी जी के हाथ में दिया जाए, 15 दिन में सब सुधार देंगे। मतलब आपको मोदी जी नहीं, योगी जी चाहिए? मोदी जी तो चाय वाले हैं हमारे भाई, वो तो सीधे थोड़े गाय वाले हैं, तो काटेंगे सब, काट काट के सुधार देंगे वो लोग। लेकिन योगी जी भी अभी तक कुछ, योगी जी चाहे तो प्रधानमंत्री को बोल के दबाव बना सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। योगी जी जो आए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बाहुबली माफिया उत्तर प्रदेश में ही थे, तो उससे बड़ा माफिया बाहुबली कहीं नहीं थे। आज योगी जी आए तो उधर सब लाइन पे आ गए। बुलडोजर बाबा की ज़रूरत है, बुलडोजर बाबा आएंगे, बांग्लादेश में भी सिस्टम बन जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, आप नाला सुपारा के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पे नाइजीरियन और बांग्लादेशी ज़्यादा हैं, इसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? बांग्लादेशी और नाइजीरियन जो निग्रो बोलते हैं, वो हमारे एवरशान में भी थे। हमने अर्जी दे के उनको यहाँ खाली करवाया, फिर ये नाला सोपारा चले जाते। ये छुपे छुपे, एक्चुअली ये पुलिस जो है, शासन, इनको एक ये करना चाहिए कि भाई ये जो इनको रूम वगैरह भाड़े पे देने पे FIR किया जाए, गुना दाखिल किया जाए, और इनका रूम सील किया जाए, तब ये सुधार होगा। और इनको जो टूरिस्ट बन के आते हैं, बाद में यहाँ शिफ्ट यहीं रह जाते हैं, तो इस पर मुद्दा उठाना भी, मैं मुद्दा इसका उठाने वाला हूँ। ये भी आया हूँ, आज पहला दिन है, इधर आया हूँ महाराष्ट्र में। अभी इधर रुकूंगा, और इधर का सब जो भी निग्रो, नाइजीरियन, ये सब मुद्दे पे। और ये अभी ये आगे सर्कल है ब्रॉडवे थिएटर का, यहाँ भी जो फल फ्रूट वाले, ये भी बांग्लादेशी मनमार वाले आए हैं, इस पे भी मुद्दा उठाने है। इनको भी इधर से खाली करा के इनको रिटर्न करवाने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेशियों को खाली। इस पे आप क्या उनको विकास मिलेगा? पहले तो नाला सपारा वसईविरा की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी को जिता के यहाँ 2-3 विधायक, 2 हमारे हैं भी, एक एकनाथ शिंदे भी हमारे ही है, तो आए। इसलिए जो पब्लिक ने, वोटरों ने वोट दे के जिताया है, तो इनका हमको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भरोसा किया है। तो इनका भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि इलेक्शन अभी एक ही बार नहीं है, इसके बाद वापस इलेक्शन होंगे, फिर हम लोग काम अच्छा करेंगे तो वापस पार्टी, इनका भरोसा और बढ़ेगा, और वापस भारतीय जनता पार्टी रेगुलर होएगी, तो बहुत अच्छा सुधार होगा और अच्छा ही काम होगा। जैसे कि अभी 3 महीने बाद वापस से इलेक्शन होने जा रहा है महानगर पालिका का, उसके लिए क्या रणनीति है भाजपा की? भाजपा के अभी तो पहली बार जीत हासिल की है, अभी नगर पालिका में भी हम लोग जीत हासिल करेंगे ही, और महापौर हमारा ही भारतीय जनता पार्टी का होगा।